students, good morning to everyone. Welcome in my class. Today we are going to discuss about a chapter that is clean surroundings. Okay. Now our today's chapter is 12 that is clean surroundings. ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है के बारे में. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सराउंडिंग्स को अपने को क्या रखना है, क्लीन रखना है. ठीक है, तो क्लीन रखने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने देखो आप बहुत सारी चीजें और आप जब से आप समझने लगे हो, ठीक है, तो आपने काफी सारी चीजें ऐसी सुनी होगी अपने फैमिली मेंबर से और आपके जो ये हमेशा आपने ये सुना होगा कि आपको वो ऐसे बोलते रहते हैं कि आपको क्या करना है, अपने आसपास अपने सराउंडिंग आपको क्या करना है, हमेशा क्लीन रखना है. ठीक है, स्कूल में भी आपको ये बहुत बार सुनने को मिला होगा. ठीक है, तो अपने सराउंडिंग्स अपन उसको क्लीन क्यों करते हैं. ठीक है, पहला तो अपना ये ही क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आपको पहले तो क्या देखना है, अपन डिस्कस करेंगे कि अपने सराउंडिंग अपन क्लीन क्यों रखें. ठीक है, क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं. ठीक है, और जब आप बेनिफिट जान लोगे फिर आप देखेंगे कि हम कैसे क्लीन रख सकते हैं. ठीक है, कौन कौन सी वर्क है जो आप कर सकते हो और अपने सराउंडिंग आप इनको क्लीन रख सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. वी बाय सेवरल थिंग्स. ओके, वी बाय सेवरल थिंग्स सच एज बिस्किट्स. ठीक है, हम काफी सारी चीजें मार्केट से क्या करते हैं, परचेज करते हैं या फिर अपन बाय करते हैं. ठीक है, लाइक बिस्किट्स हो गया, ये आपका ये तो रूटीन का आपका हो गया. ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, ये सारी चीजों को आप क्या करते हो, बाय करते हो, परचेज करते हो. ठीक है, लाइक बिस्किट. ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या हो गया, नमकीन्स. ओके, एंड देन चिप्स, चॉकलेट्स एटसेट्रा. ठीक है, ये सारी चीजें आप मोस्टली नॉर्मली क्या करते हो, इनको रोज परचेज करते हो. आपको ये खाने के लिए ये तो चाहिए. ठीक है, लंच आप करो या ना करो, लेकिन मोस्टली इनको तो आप क्या करते हो, मोस्टली एक बार तो आप इनको परचेज कर ही लेते हो. ठीक है, इन एटसेट्रा इन रैपर्स. ठीक है, और ये सारी चीजें आपको किस में मिलती है, रैपर्स में मिलती है. अब देखो आप क्या करते हो, जो बिस्किट आपने खरीदा, ठीक है, और आपने नमकीन खरीदी. ठीक है, फिर आपने क्या किया, जो भी आपको खाना था वो आपने ले लिया. फिर इनके जो रैपर्स होते हैं वो तो क्या हो गए, वो तो आप नहीं खाओगे ना, तो वो तो क्या हो गए, वेस्टेज हो गए. ठीक है, चिप्स और इसके अलावा जो टॉफीज होती हैं, चॉकलेट्स होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. चिप्स में भी अब काफी सारी वेराइटीज होती है. ठीक है, तो वो सारी चीजें जब आप ये मार्केट से जब खरीदते हो, स्पेशली जब आप स्कूल आते हो, तब भी ये चीजें बहुत ज्यादा आप बाय करते हो. ठीक है, आप खरीदते हो अपने खाने के लिए. तो इनके जो भी रैपर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, रैपर्स होते हैं. ठीक है, आफ्टर ईटिंग दीज थिंग्स, और इन थिंग्स को आप ईट जब कर लेते हो, फिर थ्रो अवे, तो आप क्या कर देते हो, या फिर हम बोल सकते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इनको थ्रो उनको कहीं भी कैसे भी उनको फेंक देते हैं. देयर रैपर्स, इनके रैपर्स को अपन फेंक देते हैं. वाई, क्यों फेंकते हैं, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, अपना सराउंडिंग क्या हो रहा है, डर्टी हो रहा है, गंदा हो रहा है. क्यों करते हैं अपन ऐसा, बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज फॉर अस. क्योंकि ये जो रैपर्स हैं, देखो अपन क्या करते हैं, अपने जो यूजफुल थिंग्स होती है उनको तो अपन गेन कर लेते हैं, उनको तो अपन यूज कर लेते हैं. ठीक है, एंड इनके अलावा जो चीजें यूजेबल नहीं है उनको अपन क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं. ठीक है, क्योंकि वो अपने यूजेबल नहीं है, उनको अपन यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन थिंग्स को अपन क्या कर सकते हैं, फेंक देते हैं. ओके, नाउ बिकॉज दे आर नॉट ऑफ नो यूज फॉर अस, क्योंकि ये हमारे लिए किसी भी यूज के लिए नहीं है. नाउ वेस्ट एंड गार्बेज. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्ट एंड गार्बेज. ठीक है, तो जो अपना गार्बेज है या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है जो आपके यूजेबल नहीं है, तो उनसे आप कैसे डील करोगे. ठीक है, नाउ व्हेन द थिंग्स आर ऑफ नो यूज एनी लॉन्गर टू अस. ठीक है, अगर कोई भी चीज है जो आपके लिए यूजेबल नहीं है, ठीक है, अपने लिए यूजेबल नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, वी थ्रो देम अवे एज वेस्ट. तो अपन एज ए गार्बेज, एज ए वेस्ट उनको क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, कहीं भी अपन इनको इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि ये अपने यूजेबल
नहीं है। मैनी आइटम्स कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्ट, ठीक है। और ऐसे काफी सारे आइटम्स अपने पास ऐसे होते हैं जो क्या है, एज ए वेस्ट अपन उनको फेंक देते हैं, उनको थ्रो कर देते हैं। नाउ आपने भी देखा होगा, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब आप कहाँ होते हो, स्कूल में होते हो, तो स्कूल में आप क्या करते हो, जैसे आप रेपर्स वगैरह, जो ये तो अपन ने बात की थी, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट्स, चिप्स वगैरह, टॉफीज वगैरह, ये जो होती है, ये तो क्या हो गए आपके इटेबल थिंग्स हो गए जिनको आप लेते हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप क्लास में होते हो या फिर जब आप घर पे होते हो, जैसे आपको पेंसिल शॉप करनी है, तो आप उनके जो वेस्ट होता है पेंसिल्स के, वो आप वहीं छोड़ देते हो, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, उसको गंदा करता है, ठीक है। इसी टाइप से आपका जब कई बार आप क्या कर लेते हो, पेंसिल टीयर कर लेते हो, वो भी आप ऐसे ही फेंक देते हो, ठीक है। एंड इसी टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अगर आपने, जैसे आप अपना लंच बॉक्स लेके आते हो, ठीक है, तो लंच बॉक्स में स्पेशली होता है एल्यूमिनियम फॉइल होती है, तो वो फॉइल क्या करते हो, आप इधर उधर फेंक देते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों से आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नाउ मेनी आइटम्स कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्ट, और इस टाइप से एज ए वेस्ट अपने पास काफ़ी सारे आइटम्स हो जाते हैं। देन सीवेज वाटर फ्रॉम द बाथरूम्स, ठीक है, लाइक जो सीवेज होता है अपने बाथरूम से जो निकलता है, ठीक है, तो जो भी अपना डर्टी वाटर होता है उसमें, एंड रेपर्स पैकेजिंग मटेरियल्स, ओके। नाउ देखो अपन क्या करते हैं, अपने बाथरूम का जो सीवेज होता है उसमें sewage water from the bathroom, wrappers, packaging material, even discarded cars, old television and garden waste are part of our garbage। अब देखो अपन बात करते हैं कि गार्बेज है क्या, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि मतलब गार्बेज की जब अपन बात कर रहे हैं, वेस्ट की जब अपन बात कर रहे हैं, तो क्या है वेस्ट, कौन कौन सी चीजें हैं जो वेस्ट के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसमें अपन देखो कौन कौन सी चीजें हो गई, अपना सीवेज हो गया जो कहाँ से निकलता है, अपने बाथरूम से, रैपर्स हो गए। अब रैपर्स किसी भी चीज के हो सकते हैं, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा टॉफियाँ वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, आपके जो मतलब जो भी आप चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह जो भी खाते हो, तो उनके जो रैपर्स हो गए, वो सारे किस में हो गए, गार्बेज हो गए। एंड पैकेजिंग मटेरियल हो गया, जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, कार्टून, पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो भी आपके हैं, ठीक है, वो सारे जो बैग्स हो गए, ये जो पैकेजिंग मटेरियल है, ये सारा क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया। इवन डिस्कार्डेड कार्स, ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल, इसके अलावा जो आपकी कार्स में यूज नहीं होता है, जो मटेरियल मतलब जो डिपार्टमेंट्स आपकी कार के खराब हो जाते हैं, वो भी किस में आ गए, गार्बेज में आ गए या फिर वेस्ट में आ गए। ऑल टेलीविजन एंड गार्डन वेस्ट, ठीक है। जो भी जितने भी टेलीविजन, अपने टेलीविजन के जो पार्ट्स होते हैं, या फिर टेलीविजन जितने मतलब ऑल्ड टेलीविजन जो अपने काम में नहीं आ रहे हैं, जिनको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो वो भी क्या है, पार्ट ऑफ वेस्ट हो गया। इसी टाइप से गार्डन वेस्ट आर ए पार्ट ऑफ गार्बेज। जो गार्डन वेस्ट होता है, लाइक जब आप मतलब गार्डन वेस्ट आप क्या समझ सकते हो, जैसे आपके क्या है, जैसे मतलब अपना प्लांट्स है उसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अगर अपन बात करें, अगर अपने स्मॉल प्लांट्स होते हैं, तो उनकी क्या करते हैं अपन, कटिंग करते हैं, तो वो क्या हो गया, वेस्ट आ गया, ठीक है। जो कटिंग किया हुआ जो वेस्ट पार्ट होता है, जो प्लांट पे फिर जो प्लांट से अपन रिमूव करते हैं, वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो ड्राई लीव्स होती है, जो प्लांट्स के ऊपर नहीं होती है, वो हो गई वेस्ट के अंदर। येलो लीव्स है जो मतलब खुद से टूट के गिर जाती है प्लांट में, तो जब अपन उनको भी जब वहां से रिमूव करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, पार्ट ऑफ ए वेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से अपने क्या हो गए, ये गार्बेज है वो अपना, ये सारे क्या हो गए, पार्ट ऑफ गार्बेज हो गए। अंडरस्टैंड नाउ, ये सारा जो भी मटेरियल है वो क्या सारा क्या हो गया, अपना गार्बेज हो गया। ऑल आवर डेली एक्टिविटीज कैन गिव राइज टू ए लार्ज वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेस्ट, ओके। तो इस टाइप से जो अपने डेली एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो भी मतलब अपने को इस टाइप से लार्ज वेराइटी में जो डिफरेंट टाइप के जो वेस्टेज मिलते हैं, वो सारे क्या हो गए, गार्बेज का पार्ट हो गया, ओके। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गार्बेज। कुछ आपको आया होगा समझ में कि गार्बेज क्या होता है, ओके। सो इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।